हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस परम ज्ञान के बारे में बताता हूं जिसे जानकर ज्ञानीजन इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान समझो, जो अनादि कहा जाता है। यह एक अद्भुत वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर परम ब्रह्म में स्थित हैं और इसकी शाखाएं नीचे की ओर इस भौतिक जगत में फैली हुई हैं। वैदिक मंत्र इसके पत्तों के समान हैं, जो इस वृक्ष का पोषण करते हैं। इसकी शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तम द्वारा पोषित होकर ऊपर नीचे फैलती है। इंद्रियों के विषय इसकी कोपलें हैं। इसकी जड़ें नीचे भी कर्मों के रूप में फैली हुई हैं, जो मनुष्य को इस संसार में बांधती हैं। इस संसार में कोई भी इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता, न इसका आदि, न अंत और न ही इसका आधार। लेकिन हे महाबाहु, वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से इस गहरी जड़ों वाले वृक्ष को काटना ही होगा। इसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता, जो मान और मोह से मुक्त है, जिसने आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो परमात्मा में स्थित है, जिसकी कामनाएं शांत हैं और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से परे है। वही उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है। मेरा वह परम धाम न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से और न ही अग्नि से। वह स्वयं प्रकाशित है। जो वहां एक बार पहुंच जाता है, वह फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटकर नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। सभी भौतिक शरीर क्षर हैं, क्योंकि वे नश्वर हैं, किंतु जीवात्मा अक्षर है, अर्थात अविनाशी है। परंतु इन दोनों से भी परे एक उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा या पुरुषोत्तम कहा जाता है। मैं ही वह अविनाशी ईश्वर हूं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता हूं। क्योंकि मैं क्षर से परे हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसीलिए वेदों और लोक में मैं पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष के नाम से विख्यात हूं। हे भरतवंशी, जो व्यक्ति मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सब कुछ का सार जान लेता है, और तब वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति में लग जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, यह मैंने तुम्हें जो बताया है, यह शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान है। इसे समझकर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हे माधव, इस परम गोपनीय ज्ञान को सुनकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया है। कृपा करके बताएं कि एक भक्त जिसका हृदय इस ज्ञान से शुद्ध हो गया है, वह किस प्रकार आपको सच्चे हृदय से भज सकता है। ऐसे समर्पित भक्त के क्या लक्षण हैं? हे पार्थ, सुनो। जो भक्त अनन्य श्रद्धा के साथ अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा भजन करता है, वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। उसकी भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय का समर्पण है। वह मुझे केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के स्रोत, अपने सखा और अपने सर्वस्व के रूप में भजता है। ऐसा भक्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर केवल प्रेम के लिए मेरी ओर आता है, और मैं स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। अर्जुन, मुझ तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, किंतु भक्ति का मार्ग ही सबसे सीधा और सुगम है। यह सर्वोच्च साधन है। ज्ञान का मार्ग शुष्क और कठिन हो सकता है, कर्म का मार्ग फलों की आसक्ति के जाल में फंसा सकता है, और ध्यान का मार्ग मन के विचलनों से बाधित हो सकता है। परंतु भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। यह हृदय को पिघला देता है और साधक को सीधे मुझसे जोड़ देता है। जैसे सारी नदियां अंततः सागर में ही मिलती हैं, वैसे ही कर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्ग भी अपनी पूर्णता भक्ति के महासागर में ही पाते हैं। सच्ची भक्ति के बिना ज्ञान केवल अहंकार और कर्म केवल बंधन बनकर रह जाता है। अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर मनुष्यों की श्रद्धा, उनके कर्म, आहार और यज्ञ के भेद बताता हूं। प्रत्येक जीव प्रकृति के इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अधीन है। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, वैसी ही उसकी श्रद्धा बन जाती है। मनुष्य श्रद्धामय है, और जो जिसकी श्रद्धा है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, उनकी श्रद्धा देवताओं में होती है। वे शास्त्र विधि से फल की इच्छा किए बिना केवल कर्तव्य समझकर यज्ञ करते हैं। उनका आहार भी सात्विक होता है, जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध और मन को प्रिय लगने वाला होता है। वे शांति, सरलता, मौन और आत्म संयम का पालन करते हैं, और उनका ज्ञान उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, जो राजसी प्रकृति के लोग हैं, वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं।
उनका हर कर्म दंभ, प्रदर्शन और फल की कामना से प्रेरित होता है। वे संसार में मान सम्मान, कीर्ति और वैभव चाहते हैं। उनका यज्ञ भी दिखावे के लिए होता है। वे अत्यधिक कड़ीडावे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे और दाह उत्पन्न करने वाले भोजन को पसंद करते हैं, जो अंततः दुख, शोक और रोगों का कारण बनता है। और जो तामसी प्रकृति के लोग हैं, वे भूत प्रेतों और अधम शक्तियों की उपासना करते हैं। उनकी श्रद्धा अज्ञान और अंधकार से जन्मी होती है। वे शास्त्र विधि से रहित, बिना श्रद्धा के और केवल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से कर्म करते हैं। उनका आहार भी अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और अपवित्र होता है। आलस्य, निद्रा, हिंसा और विषाद उनके स्वभाव का अंग होते हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका कर्म, उसका यज्ञ और उसका अंत होता है। परंतु एक सच्चा योगी इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। उसका लक्ष्य केवल सात्विक बनना नहीं, बल्कि गुणातीत होना है, प्रकृति के इन तीनों बंधनों को पार कर जाना। ये तभी संभव है जब वह अनन्य भक्ति के द्वारा निष्काम भाव से केवल मुझ परमात्मा में ही अपनी चेतना को स्थापित कर दे। वही सच्ची मुक्ति है, वही परम पद है। फिर श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सार समझाते हुए यज्ञ, दान और तप का वास्तविक महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ये कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं, इसलिए इन्हें कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने हर कर्म को सृष्टि के कल्याण हेतु एक समर्पण बनाना है। यह कर्ता होने के अहंकार को भस्म करता है। दान का सच्चा स्वरूप है बिना अपेक्षा के सही समय और पात्र को आदर सहित देना। यह हृदय से आसक्ति और लोभ को मिटाता है। और तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन, वाणी और शरीर का अनुशासन है। सत्य और प्रिय वचन वाणी का तप है और मन की शांति मन का तप है, जो इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाता है। परंतु हे पार्थ, इन सभी कर्मों को फल की इच्छा और आसक्ति के बिना करना चाहिए। यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। जो मनुष्य यश या स्वर्ग की कामना से ये कर्म करता है, वह पुण्य कमाकर भी कर्म के बंधन में ही फंसा रहता है। उसका त्याग सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्यागी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य करे, पर उनके फलों पर अधिकार न समझे। वह हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करता है और परिणाम को प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। गीता का संपूर्ण ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने पाया कि अर्जुन के संशय तो मिट गए थे, पर उसे अब भी एक अंतिम सहारे और परम आश्वासन की आवश्यकता थी। तब करुणा के सागर भगवान ने अपनी शिक्षा का सार, सबसे गुह्य रहस्य प्रकट करने का निश्चय किया। यह वो महावाक्य था जो हर भय, पाप और बंधन से मुक्त कर सकता है। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों और आश्रयों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अपने कर्तापन का अहंकार, फलों की चिंता और भविष्य का भय सब मुझ पर छोड़ डाल दो। और फिर उन्होंने वो अभय वचन दिया, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तुम्हारी मुक्ति का भार अब मेरा है। यह भगवान का अपने भक्त से किया गया परम वादा है, जो हर आत्मा को संबल देता है। अर्थ, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अर्जुन का मोह दूर हो चुका था। हे कृष्ण, आपकी कृपा से अब मेरा संशय मिट गया है। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और धर्म युद्ध करूंगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने पूर्ण निश्चय के साथ पुनः गांडीव उठाया और वीरता से युद्ध करने को तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का यह दिव्य अमृत प्रदान कर अर्जुन को उसके वास्तविक धर्म का मार्ग दिखाया।